ये दोनों समागम में थे। आनंद के समय में उन्होंने क्या किया, पांडु ने तीखे बाणों का प्रहार किया और दोनों को बींध दिया, बाणों से मार डाला। मरते मरते मृगी तो तत्काल ही मर गई, परंतु जो मृग था वो मनुष्य की आवाज में बोला कि हे दुष्ट, तूने मुझे इस समय ऐसी अवस्था में मारा। हे नराधम, तू एक राजा है और राजा लोग पाप कर्म को त्याग दिया करते हैं। बहुत सारी उसने शिक्षा दी महाराज पांडु को। पांडु भी उससे बोलते हैं कि तुम इस समय इस वेश में हो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, फिर भी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। शिकार करने की आवश्यकता क्यों है इंसान को? वो दूसरों के प्राण क्यों लेना चाहता है? जानवरों के प्राण लेने से तुम्हें कौन सा आनंद मिलता है? और अब तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? किसी की मृत्यु से तुम्हें क्या मिलने वाला है? मैं एक महर्षि हूँ, मेरा नाम किंदम है, तुमने मेरा वध किया है और ऐसे समय में वध किया है, तुम थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? मेरा आनंद पूर्ण हो लेने देते तो मैं आपको श्राप ना देता। अब मेरे आनंद में बाधा पड़ गई, अब मैं भूत प्रेत की योनि में भटकूंगा क्योंकि मैं अपना आनंद पूरा ना कर सका। तो यहाँ एक छोटी सी बात सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि जब बंदे की कोई इच्छा रह जाती है और वो मर जाए तो फिर वो भूत योनि में, प्रेत योनि में भटकता है। तो जिस समय मृत्यु का क्षण होता है उस समय उसकी सारी की सारी इंद्रियां प्यासी हो जाती हैं और वो जो वासना होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, हजारों गुना बढ़ जाती है। तो उस वासना के चक्कर में वो फिर से शरीर में जाना चाहता है, पर अब शरीर में जा नहीं पाता क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, अब मृत्यु का समय आ गया। तो फिर वो अतृप्त अवस्था में भूत प्रेत बनकर घूमता है। तो ये लिखा हुआ है यहां पर कि मृग और मृगी ये दोनों थे, इनको मार डाला पांडु ने, और ऐसे समय में मारा जिस समय में वो आनंद की मुद्रा में थे। अब किंदम ऋषि उस मृग के वेश में थे, वो मृग का रूप धारण करके विचर रहे थे। तो वो अपने रूप में आते हैं और वहां श्राप देते हैं राजा पांडु को कि हे राजन, तुमने मुझे जिस प्रकार से मारा है तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार से होगी। काम वासना से पीड़ित होकर तुम भी जब समागम की चेष्टा करोगे उसी समय काल तुम्हारा आ जाएगा और वही तुम्हारे साथ होगा। और आज के बाद तुम यह सब कुछ सोच समझ लेना। इस प्रकार से किंदम ऋषि ने श्राप दिया। अब महाराज पांडु आके अपनी रानियों को कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अब मैं संन्यास आश्रम में जाऊंगा। एक अच्छा भला राजा महाराज पांडु अपना पद छोड़कर, राज्य छोड़कर, अपनी श्री छोड़कर वन में भटकेगा और तपस्या के मार्ग पर चलेगा। ऐसा ही होने वाला था और ये हुआ भी, क्योंकि अब ये कहते हैं कि मुझे प्रायश्चित करना है। महात्मा विदुर से पूछते हैं पितामह भीष्म से, उनसे परामर्श लेने के बाद प्रायश्चित का मार्ग अपनाते हैं महाराज पांडु और वन को चले जाते हैं। दोनों रानियां कहती हैं हम भी जाएंगी, वो भी चली गई। अब दोनों रानियां साथ हैं और साथ में तपस्या भी है। कितने महान राजा हैं, दो सुंदर रानियों के साथ रहते हैं, फिर भी काम वासना पर उनका वश है। परंतु कब तक? एक दिन तो आएगा जब तुम्हारे ऊपर मोह छा जाएगा, फिर क्या करोगे? तो उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना, बहुत समय तक तपस्या की, परंतु फिर एक दिन उन्हें सहसा अचानक ये ख्याल आता है कि मैं अगर तपस्या में होकर भी कितनी भी तपस्या कर लूं, अगर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास संतान तो है नहीं। मेरा अग्निहोत्र कौन करेगा? यहाँ फिर अग्निहोत्र के बारे में बताया जाता है कि जो इंसान है उसकी मुक्ति कैसे होती है। पितृ ऋण के बारे में बताया गया यहाँ कि मेरे ऊपर भी पितृ ऋण है,
पिता का ऋण है उसको चुकाए बिना मैं मर जाऊंगा। जैसे पिता का ऋण होता है, यानी आपके पिता ने आपका जो लालन पालन किया, आपकी परवरिश की, आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को आप कैसे उतारोगे? आपके संतान होगी, आप संतान पैदा करोगे तो वो जो संतान होगी उस संतान का भरण पोषण, उसका लालन पालन और उसकी परवरिश करने से आप पिता के ऋण से मुक्त होते हो। लेकिन पांडु के तो यहां संतान ही नहीं हो सकती। पांडु कहता है कि मेरे संतान होगी नहीं तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में बताया पांडु ने यहाँ पर। पांडु ने यहाँ चर्चा की विस्तार से। उन्होंने धर्म के अंश का बताया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति बिना संतान उत्पादन किए मर जाए तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तो वो विलाप कर रहे हैं, एक तरह से कुंती से कह रहे हैं कि ये बात है। कुंती को वरदान प्राप्त है दुर्वासा ऋषि से। कुंती को ये वरदान प्राप्त है कि जब कोई कठिन समय आएगा, जिस भी किसी देवता का स्मरण करके ये मंत्र पढ़ोगी, तब वही देवता आकर तुम्हें इच्छित वर की प्राप्ति कराएगा या संतान दे जाएगा। तो इस समय तो पांडु के पास वही मार्ग रह गया है। पांडु ने याद करवाया कुंती को कि तुम्हारे पास वो वरदान प्राप्त है, तुम्हारे पास वो मंत्र है जिससे कि देवी देवता आ सकते हैं और तुम्हें संतान दे सकते हैं। अब यहाँ शास्त्रों में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बकायदा यहाँ पर लिखा गया है कि पति जो है, देखो पांडु पति है, पत्नी है कुंती। अगर पति अक्षम है संतान उत्पादन करने में तो किसी श्रेष्ठ पुरुष या देवता से जो संतान होगी वो भी धर्म के अनुरूप ही है। तो यहां पर बकायदा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है। कुछ और भी कथाओं का विवरण देते हैं महाराज पांडु और कुंती को मना लेते हैं। फिर कहते हैं कि कुंती को कि तुम सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करो, उनका आह्वान करो और इस मंत्र को पढ़ो, जाप करो। धर्मराज आएंगे तो मुझे ऐसी संतान चाहिए जो कि धर्म के मार्ग पर चले। तो यहाँ पांडवों के जन्म की आगे भूमिका बन जाती है। आगे पांडवों के जन्म के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।